स्टडी। आज है 4 जून और आज का इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हैं। तो आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी जो भी न्यूज़ है हम इसको कवर कर लेते हैं। फिर इसके अंदर ये हुआ है कि अभी रिसेंटली अभी जैसे कि उड़ीसा वाला जो एक्सीडेंट हुआ है, तो उसी के अंदर बस एक छोटा सा न्यूज़ है कि एक स्कूल है जैसे कि हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, दैट इज़ बहनगा हाई स्कूल। उसके अंदर जितनी भी बॉडीज़ है वहाँ पे उन बेंचेस पे बॉडीज़ को लिटाया गया है वाइट शीट में बांध के। तो बस ठीक है, इतना छोटा सा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फर्स्ट पेज पे कोई इतनी खास हमारी न्यूज़ नहीं है। सेकंड हमारा जो एक और तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि एक 24 ईयर ओल्ड एक मैन है, उसने अपने आप को मतलब अटैक कर दिया खुद पे, क्योंकि एक 19 ईयर ओल्ड वुमेन ने उसको मना कर दिया था कि तो हाँ, ये हमारी न्यूज़ कवर हो गई है, जिसके अंदर हमने देखा है कि कैसे जो मैन है वो मैन ने अटैक किया है अपने कलीग के ऊपर। तो ये हमारी न्यूज़ कवर हो गई। इतनी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है भी नहीं। फिर हम आगे चलते हैं। जो आप गवर्नमेंट विजिलेंस सेक्रेटरी टसल, मतलब आप गवर्नमेंट जो है और उसके जो सेक्रेटरी है उसके बीच में टसल चल रहा है। तो जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जो है, आपको पता है कि जो सेक्रेटरी वगैरह जो होते हैं उनके साथ में, तो उनके बीच में काफ़ी टसल चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो स्पेशल सेक्रेटरी है यहाँ के विजिलेंस डिपार्टमेंट के YVVJ राजशेखर जो है, उनको जो है बेसिकली उनको जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हो गए या करप्शन चार्जेस हो गए, उनके अंदर उनको चार्जशीट में फ़ाइल करा गया है। और काफ़ी चीज़ जैसे कि इन्होंने वायलेशन ऑफ जो ऑल इंडिया जो हमारे जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के जो कंडक्ट रूल्स जो हैं 1968 के, उसके अंदर भी इनको बहुत सारी करप्शन चार्जेस में, प्रैक्टिसेस में, मिसकंडक्ट में इनको क्या बोल सकते हैं कि चार्जेस में इनको फंसा रखा है। तो इसको आप इथिक्स के या कोई आंसर में इसको इनको कोट कर सकते हो कि फलाना ढमकाना जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी है, उन्होंने ऐसे ऐसे चार्जेस में उनको एलिजिटली फंसा रखा है। तो इसको आप एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। तो और इसका कोई यूज़ है नहीं इस न्यूज़ का, ठीक है। तो इसको आंसर नोट कर लेना। हम आगे चलते हैं। सो आगे हम देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे काम की। अब संडे है तो बहुत ही कम न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे जो US डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो इंडिया में आए थे, और कुछ उनकी टॉक्स हुई है राजनाथ सिंह जी के साथ में। तो बेसिकली हमारे बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। बेसिकली ये लोग ये जो है हमारे जो मतलब US के जो सेक्रेटरी है वो सिंगापुर भी जाएंगे और काफ़ी जगह विजिट कर रहे हैं। और सेकेंड डे विजिट जो थी उनकी इंडिया के अंदर थी, और काफ़ी चीज़ों पर इन्होंने फोकस किया। हमारी जो पार्टनरशिप है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गई या हमारी जेनरिक इलेक्ट्रिक तो ये सब मिलके जॉइंट जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एयरक्राफ्ट की, फाइटर जेट्स की, इन सब की क्या करेंगे। क्या होता है कि इंडिजीनियसली मेड तो हम करते हैं, जैसे कि भारत में ही बनती है, लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ अपनी कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देंगे या कुछ ना असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हम दोनों मिलके म्यूचुअली मिलके जो होता है ना, हम साथ में मिलकर कोई ना कोई हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये अभी हमारी इसकी बात चल रही है। और जो जर्मन के जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं ऑफ डिफेंस बॉरीज जो है, वो भी 4 डे विजिट में इंडिया के आए थे। तो उनके साथ भी हमने बेसिकली ये डिफेंस के टॉक वगैरह करी थी। तो काफ़ी मतलब हम इस हद तक मतलब हमें देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के साथ कोऑपरेट करके और हमारा जो डिफेंस स्ट्रक्चर है हम उसको इम्प्रूव करें। और आपको भी पता है कि हमें अपना डिफेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की क्यों नीड है, क्योंकि डिफेंस इज़ समथिंग, क्योंकि हम ऐसे बीच में हम ऐसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स है ना, ज़्यादातर वहाँ पे टेंशन बनी रहती है। अगर नीचे हम देखें तो मॉरिशस से काफ़ी बार हमें सुनने को मिलता है कि ट्रैफिकिंग हो रही है और ये सब हो रही है। फिर चाइना और पाकिस्तान तो है ही। तो इसलिए हम काफ़ी देशों के साथ मिलकर और अपनी जो डिफेंस जो पावर है उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर था। तो रिसेंटली बस ये बोला है कि जो US सेक्रेटरी है उनकी विजिट हुई है और हमने ये सब उनसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं हम। बस एक नॉर्मल आप जान सकते हो कि लव जिहाद के जो केसेस हम महाराष्ट्र में बहुत देखने को मिले हैं। लव जिहाद क्या होता है एक तरीके से कि अगर कोई मान लो विमेन है, तो विमेन जो होता है, जो हिंदू वुमेन होती है ना, वो मुस्लिम जो मैन होता है उसके साथ में मैरिज कर लेते हैं, जिससे कि उनका धर्म का परिवर्तन हो जाता है। तो उसको लव जिहाद बोलते हैं बेसिकली लोग। तो इतना कोई नॉर्मल ठीक है, कोई काम का नहीं आएगा, बट ठीक है, हमें ये बताना चाहिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि विथ होप्स एंड प्रेयर्स फैमिली, वही है और उड़ीसा वाला। तो ठीक है, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे जो एग्ज़ाम में हम जिसको यूज़ कर सकें, ठीक है। अब एक और चीज़ हमने बोली है कि यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा गया है कि बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स है रेल के द्वारा वो होते रहते हैं। अगर हम देखें तो कॉन्सिक्वेंशियल जो एक्सीडेंट्स अगर टोटल 163 हमें देखने को मिले 2017 से, और फिर बाद में अदर ट्रेन एक्सीडेंट्स जो हैं वो भी हमें काफ़ी 347 देखने को मिले हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, परफॉर्मेंस ऑडिट, देखो ये रिपोर्ट आई है अभी
वेट, हाँ ये रही। तो ये रिपोर्ट आई है अभी, परफॉर्मेंस ऑडिट और डिरेलमेंट इन इंडिया रेलवेज। तो इसमें ये बोला गया कि हम बहुत सारे फंड्स जो होंगे ना वो अलोकेट करेंगे, जिसके द्वारा, और ये किसने निकाली है, कैग के द्वारा निकाली गई, मतलब ऑडिट मतलब ऑडिट की गई है ये, जितने भी एक्सीडेंट्स है कि कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, किसने ऑडिट किए हैं, कैग ने ऑडिट किए हैं। और रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, दैट इज़ द परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन डिरेलमेंट इन इंडिया। और ये कहाँ पर, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में इसको 2022 में जो है वो पार्लियामेंट कमेटी के सामने रखी गई है इस रिपोर्ट को। ये बोला गया है कि हमें बहुत ज़्यादा फंड्स को एलोकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड है। क्योंकि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा कि हमारे जो भी ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं अटैक के या कोई भी अगर जैसे एक्सीडेंट्स के, तो वो होते रहेंगे। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि हमें ना काफ़ी चीज़ को ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए फंड्स को एलोकेट करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ तो आप ये जान सकते हो कि जितना भी ये डेटा रिलीज़ किया है कैग ने रिलीज़ किया, दूसरी हमारी एक रिपोर्ट है वो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के सामने रखी गई है। जब इसका कुछ निर्णय आएगा तब देखेंगे। और इतना सारा आप डेटा पढ़ोगे, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको मत पढ़ो, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ नहीं है, आगे हम चलते हैं। आगे एक न्यूज़ आती है, दैट इज़ द इंडिया प्रपोजेस ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर टेक्नोलॉजीज़ प्रोडक्ट ट्रांसफ़र। हमने एक बोला है कि एक ना प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, जितनी भी असिस्टेंस है दूसरों को प्रोवाइड की जाए। वो इस पर्पज़ से आया है कि रिसेंटली हमने देखा कि हम G20 की मीटिंग हेल्ड करने वाले हैं, और एक तरह से हमने ना कम से कम $200 मिलियन हमने फंड एलोकेट किया है कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव्स के लिए। ये इसलिए भी एक हमने देखा गया कि जब कोविड-19 आया तो हमने काफ़ी वैक्सीन वगैरह इधर उधर हमने ट्रांसफ़र करी, तो एक हमारे पास एक अच्छा एफिशिएंट एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अच्छे से सेलिंग और परचेसिंग, मतलब कोई भी दूसरी कंट्री परचेज़ कर पाती। तो इसलिए इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को रखा जा रहा है। और अभी रिसेंटली G20 होगी तो उसके अंदर भी इस चीज़ को काफ़ी, इसके ऊपर मोटिवेशन, इसके ऊपर काफ़ी ना काफ़ी दबाव बना के रखेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हमें कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये हमारी न्यूज़ इतनी है इसके अंदर। फिर ये मणिपुर का पता नहीं कितना, मतलब कितनी बार पढ़ोगे, ये वाली चीज़ तो ख़त्म है। फिर नेक्स्ट यूके पीएम सुनक जो है उन्होंने एक AI डेवलप कर रहे हैं वो लोग। तो AI एक ऐसा वॉचडॉग होगा जो कि ये देखेगा कि जितनी भी फास्ट जो ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर काफ़ी फोकस करेगा। तो ये लोग, मतलब एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जितनी भी हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो AI बेस्ड जितनी भी डेवलपमेंट्स है, जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं वो लोग। और एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि ईरानियन नेवी जो है वो ट्राई कर रही है अलायंस बनाने की गल्फ़ स्टेट्स के साथ फॉर रीज़न स्टेबिलिटी। ईरानियन नेवी जो है वो गल्फ़ के साथ जब स्टेबिलिटी बनाएगी तो वहाँ पे वो स्टेबिलिटी से, मतलब बात ये है कि ईरानियन नेवी जो है वो कोशिश कर रही है कि वो अलायंस बनाए गल्फ़ स्टेट के साथ, जिससे वहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है ना, जो कौन सा वेस्ट एशिया वाला जो रीजन है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि ईरान जो है वो उसकी काफ़ी अनबन रहती है गल्फ़ स्टेट्स के साथ। तो अगर वहाँ पे उनकी एक अच्छी एक अलायंस वो बना लेते हैं तो इससे काफ़ी हमें भी अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका काफ़ी ना काफ़ी इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी पड़ता है, क्योंकि कई बार ऑयल रिजर्व्स होते हैं उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सब चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। तो यही है यहाँ पे। तो आज की न्यूज़पेपर में कुछ भी नहीं था, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मंडे को अभी हम कल देखते हैं, कल मंडे का है। चलो ठीक है, आज के लिए आज इतना ही। और अगर आपको ये लेक्चर अगर आप एंड तक देखते हैं तो थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस डे।